देखो एक बार रिकॉर्डिंग ऑन करनी स्टार्ट करनी भूल गया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। 4 की पावर 5 मतलब 5 इज एक्सपोनेंट ऑफ 4। हम जो फंक्शन पढ़ेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू दी पावर एक्स पढ़ेंगे, वाई इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू दी पावर एक्स लिखो या वाई इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लिखो, एक ही बात है। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, 3 की पावर x, हाफ की पावर x, 1/4 की पावर x, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू ए टू दी पावर x लिखा, मैंने तुमसे पूछा था x बढ़ने के साथ y बढ़ेगा या फिर कम होगा। x बढ़ने के साथ y बढ़ेगा या फिर कम होगा। कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में लिखा कि बढ़ेगा, कुछ ने लिखा कम होगा, लेकिन एक्चुअल में दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है। हमने एग्जांपल देखा कि y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x में अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, देखो x को 1 डाला y आया 2, x को 2 डाला आया 4, 3 डाला आया 8। x बढ़ाने के साथ y की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ क्या ऑब्जर्व करा? x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू हाफ की पावर x, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पे, हाफ 2 पे, 1/4, 3, x की वैल्यू 3 डालो कितना आएगा? 1/2 का क्यूब, 1/8 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमने ऑब्जर्व करा कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो ऐसे ऐसे y की वैल्यू कम हो रही है। तो x बढ़ाने के साथ y की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर मुझे इसमें कोई पूछेगा कि x बढ़ाने के साथ y की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, मैं कहूंगा डिपेंड्स ऑन ए। वैल्यू ए पे डिपेंड करेगी। ए कुछ ऐसा है तो हो सकता है एक्स बढ़ने के साथ वाई बढ़े, ए ऐसा है तो हो सकता है एक्स बढ़ने के साथ वाई कम हो जाए। तो अगर कोई पूछे एक्स बढ़ने के साथ वाई बढ़ेगा या कम होगा तो तुम क्या कहोगे? डिपेंड करेगा ए की वैल्यू कैसी है, क्योंकि ए पे चीजें डिपेंडेंट है। अब बोलो अगर किसी को कोई इसमें डाउट पूछना है, चैट बॉक्स में डाउट लिखे, एक दो स्टूडेंट्स ने, मैं देख के बताता हूँ। हमें कैसा पता चलेगा कि वाई कौन सा लेना है? ठीक है, क्लास रिकॉर्ड कर लो। हाँ वो तो रिकॉर्ड कर लिए। हमें कैसा पता चलेगा कि y कौन सा लेना है? हमें कैसे पता चलेगा y कौन सा लेना है? वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि इधर की कैटेगरी में है, इधर की कैटेगरी में है। अभी हम एक ही अलग अलग कैटेगरी बना के पढ़ेंगे। इन जनरल अगर कोई कहता है x बढ़ाने के साथ y कम होगा या बढ़ेगा, तो हम क्या कहेंगे? डिपेंड करेगा कि a कैसा है। अब एक एक करके, अगर ए पे डिपेंडेंट है चीजें तो मुझे एक एक करके ए को देखना होगा कि ए इस नेचर का है तो क्या हो रहा होगा, ए इस नेचर का है तो क्या हो रहा होगा। ये सुनो, आ जाओ। अब मैं एक एक करके ए का केस लेता हूँ। जितना मैंने इस पेज पे लिखा है, किसी को और कोई डाउट पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। इस पोर्शन में सिंपल दिखाया है, बस एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वाई बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वाई कम हो रहा है, तो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, ए पे डिपेंड करेगा। अब ए पे कैसे डिपेंड करेगा ये देखते हैं एक एक करके। आ जाओ। ए पे कैसे डिपेंड करेगा? अब मैं ए के कुछ केस बनाता हूँ, ए क्या क्या वैल्यू ले सकता है देखना जरा। मैंने कहा ए अगर 1 से बड़ी वैल्यू लेता है, ए अगर 0 से 1 में वैल्यू लेता है, ए अगर 0 वैल्यू लेता है, ए अगर 1 वैल्यू लेता है, ए अगर नेगेटिव वैल्यू लेता है। देखना ए की पूरी नंबर लाइन कवर हो गई, यस और नो? ए की पूरी नंबर लाइन, ए की सारी नंबर लाइन पे जो वैल्यूज तुम सोच सकते हो वो सारी वैल्यूज आ गई या नहीं? बताओ, देखते हैं। 0 1, ए 1 से बड़ा, राइट साइड पूरी आ गई। ए 0 से 1 ये आ गया, ए इक्वल्स टू 0 ये पॉइंट आ गया, ए इक्वल्स टू 1 ये पॉइंट आ गया, ए लेस देन 0 ये पूरी साइड आ गई। पूरी नंबर लाइन कवर हो गई, यस और नो? पूरी नंबर लाइन कवर। ए के सारे केसेस लिख दिए जो जो वैल्यू ए ले सकता था इन द फंक्शन y is equal to a to the power x, in the function y is equal to a to the power x, सारी पॉसिबल वैल्यूज। अब इनमें से कुछ कुछ वैल्यू स्टडी करते हैं। जैसे मैंने a की वैल्यू ले ली 0, क्या बना? y is equal to 0 to the power x, y is equal to 0 to the power, इसको तुम जानते हो क्या होता है y is equal to 0 to the power x? जल्दी से बताओगे। 0 बिल्कुल सही, इट इज y is equal to 0, जिसको तुम x एक्सिस के नाम से भी जानते हो। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y is equal to 0, पता है तुम्हें? यस और नो? यस सर। बिल्कुल सही। तो ये y is equal to 0 वाली लाइन हो जाती है हमारे पास, y is equal to 0 x एक्सिस। चलो बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। तुम इसको भी जानते हो, y is equal to 1 to the power x which is equal to y to the power 1, जिसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं
y इज इक्वल टू 1, ऐसा ग्राफ हो जाता है। मानते हो? ये सुनो। यस सर। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताओ, ये जो दो केस बने, क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन के केस हैं? जो ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। y इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन होती है x एक्सिस, y इज इक्वल टू 1 भी एक स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ठीक है, अब एक बार बाकी केस भी स्टडी करते हैं, तीन और बचे हैं। इस केस की बात करता हूँ, a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 का एग्जांपल कैसा होगा? y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, जो अभी लिखा था। a 0 से लेके 1, इसका एग्जांपल कैसा होगा? y इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, जो पिछले पेज पे भी लिखा था मैंने। y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x है। अब मुझे बताओ, फिर से पूछ रहा हूँ, x बढ़ाने के साथ y की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बिल्कुल सही। अब के बाद बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि 2 की पावर है। और वैसे भी बचपन से लेके आज तक तुम सुनते आए हो कि अगर 1 से बड़ा कोई नंबर है, उसकी पावर बढ़ाते रहोगे तो वैल्यू बढ़ती रहेगी। फ्रैक्शनल कोई नंबर है, 0 से 1 मतलब फ्रैक्शनल कोई नंबर है, उसकी पावर बढ़ाते रहोगे तो वैल्यू कम होती रहेगी। सुना है ना तुमने ऐसा? सुना है या नहीं? 0 से 1 में कोई नंबर है, उसकी पावर जितनी बड़ी कर दोगे वो वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। 1 से बड़ा कोई नंबर है, उसकी पावर जितनी बड़ी कर दोगे वो वैल्यू उतनी बढ़ती रहेगी। पिछले पेज पे हमने इनकी वैल्यूज डाल के भी देखी है कि x बढ़ने के साथ y बढ़ेगा और x बढ़ने के साथ y कम होगा। ऐसा ही होगा। एक ये केस हो रहा है, a लेस देन 0, a लेस देन 0 को अलग से लिख रहा हूं मैं, a लेस देन 0, वहां पे जगह कम है इसलिए लिख रहा हूं। a लेस देन 0 का मतलब a इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू जो तुम्हारे मन में आ रही हो वो बोल दो, जो सबसे सिंपल नेगेटिव वैल्यू तुम जानते हो। मान लो -2 ही ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। कुछ ऐसा एग्जांपल बनेगा, y इज इक्वल टू a टू द पावर x को पढ़ना चाह रहे हैं जिसमें a क्या है? नेगेटिव है। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू -2 टू द पावर x, ऐसा बनेगा। मुझे बताना, मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे बताना, अगर मैं x की वैल्यू डालता हूं 1, y की वैल्यू कितनी आएगी? -2। सभी ने से x की वैल्यू डालता हूं 2, y की वैल्यू 4। सभी डाल लोगे ना। x की वैल्यू मैंने डाली 1/2, y की वैल्यू कितनी आएगी? कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर आएगा। बिल्कुल सही, इट इज रूट ऑफ -2। ऐसा आ रही है? अगर x की वैल्यू हाफ होता है मतलब -2 की पावर हाफ, जिसको हम रूट ऑफ, हाफ का मतलब अंडर रूट ऑफ -2। क्या ये रियल फंक्शंस में डिफाइंड होता है? ये तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में, रूट के अंदर कभी भी हम नेगेटिव नहीं आने देते थे, याद है तुम्हें? इट इज नॉट डिफाइंड फॉर रियल फंक्शंस। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन से है? रियल फंक्शंस। इनपुट रियल, आउटपुट रियल। सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आएगा जिसमें हम ये अलाउ करेंगे, उसके अलावा तो कभी अलाउ नहीं करेंगे। तो इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फिर से x इक्वल्स टू 1/2 के लिए y बताओगे? सॉरी 1/4 के लिए x इक्वल्स टू 1/4, फिर से बनेगा -2 की पावर 1/4 विच इज अगेन अंडर रूट विच इज अगेन नॉट डिफाइंड। ऐसे ही x इक्वल्स टू 1/6, x इक्वल्स टू 1/8। जब भी 1/even आएगा तो हम क्या कहते हैं? अगर 1/even या ऑड बाय इवन पावर होती है, जब भी इवन पावर डिनोमिनेटर में होती है तो क्या बनता है? वो रूट बनता है। तो ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिसके लिए डिफाइंड नहीं है? सोच के बताओ। 1/2, 1/4, 1/6, 1 एंड सो ऑन। बिल्कुल सही बोला है। ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पा रहा। लेकिन इधर तो हो रहा है। ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिसके लिए डिफाइंड है? ये भी इनफाइनाइट। क्या कहते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते चले जाओ। तो ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जिसके लिए हम पढ़ सकते हैं, ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जिसके लिए हम नहीं पढ़ सकते हैं। x इक्वल्स टू 0 पे अगर मैं पूछूं क्या वैल्यू आएगी? y की वैल्यू 1। तो जो चीज कभी डिफाइंड है कभी डिफाइंड नहीं है, जो चीज कभी डिफाइंड है कभी डिफाइंड नहीं है,
क्या हम उसका ग्राफ बना पाएंगे या उसको पढ़ पाएंगे? बताना, सोचना। नो सर। मैं ग्राफ No, बनाना sir. मान लो शुरू भी करता हूँ, ग्राफ बनाना शुरू भी करता हूँ, मान लो 0 पे है, 0 पे तो मैंने मार्क कर दिया, कितना आ रहा था 0 पे 1, ये मार्क कर दिया। 0 से आगे चलूंगा, 0 से आगे चलूंगा तो कोई 1/E1 बनेगा या नहीं? या सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, 0 1, 0 से आगे जाऊंगा कहीं पे हाफ आएगा बीच में, Yes, sir. तो Yes, हाफ sir. के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ गायब हो जाएगा। गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। 1/4 भी आएगा यहाँ कहीं, 1/6 भी, 1/8 भी, एंड सो ऑन। तो कभी बना पाऊंगा ग्राफ? बताओ, ये सुनो, बताओ। No, sir. नहीं बना पाएंगे। तो a लेस देन 0 के लिए we do not consider y is equal to a to the power x। हमेशा याद रखना, y is equal to a to the power x में हम a को कभी भी नेगेटिव होने ही नहीं देते, ये अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव होने पे इनफाइनाइट वैल्यूज ऐसी हैं जिसपे चलो अलाउड, इनफाइनाइट ऐसी है जिन पे अलाउड नहीं है। चलो एक आधी होती ना, अगर कि एक आधी वैल्यू है जिसपे अलाउड नहीं है तो हम कह देते कि भाई इसको हटा दो, बाकी पे पढ़ लो। लेकिन ये इनफाइनाइट वैल्यूज है जिनके लिए अलाउड नहीं है या फिर नॉट डिफाइंड आ रहा है। इस वजह से a लेस देन 0 पे वी डू नॉट कंसीडर y is equal to a to the power x। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, जब भी y is equal to a to the power x होगा तो a कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। a कैन नॉट बी नेगेटिव, a नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ये पॉइंट मैंने यहां समझाया है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर हम ये भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि x कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, सिर्फ इंटीजर या होल नंबर होगा। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उसने ऐसे लिख दिया, अभी करता हूँ, अगले पेज पे लिखता हूँ, अगले पेज पे लिखता हूँ। अगर चलो यही लिखता हूँ, अगर उसने ऐसे कह दिया कि y is equal to a to the power x है, x belongs to natural, अब a नेगेटिव हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत कब हो रही थी, जब 1/even, 1/even टाइप का बन या ऑड बाय इवन टाइप का बन रहा। अगर उसने ऐसे लिख दिया y is equal to a to the power x और x belongs to natural, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 0 पे वैल्यू, 1 पे वैल्यू, 2 पे अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज चाहिए, मैं निकाल दूंगा, डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो फंक्शन पढ़ते हैं y is equal to a to the power x, उसमें क्या कहते हैं हम, x कोई भी वैल्यू ले सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जनरलाइज पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर उसने यहाँ पे लिख दिया कि भाई x जो है वो इंटीजर लेगा, x जो है वो होल नंबर लेगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ना हमें होल नंबर से, ना हमें इंटीजर से, और ना हमें नेचुरल नंबर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत क्यों हो रही थी? क्योंकि 1/even ले रहा था, समस्या हो रही थी, ऑड बाय इवन ले रहा था, समस्या हो रही थी। इस वजह से इन जनरल कोई मेरे से पूछेगा y is equal to a to the power x, मैं कहूंगा a नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो कह देगा कि भैया x नेचुरल है, अब a नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? अब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। -3 की पावर एक नेचुरल नंबर, निकाल सकता हूँ हमेशा, कोई भी नेचुरल नंबर सोचो, निकाल पाऊंगा ना? -3 की पावर एक Yes, sir. नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 जो भी पूछेगा निकाल पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ थी। तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं, y is equal to a to the power x में a कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर वो खुद से स्पेसिफाई कर दे कि भाई x नेचुरल है या इंटीजर है, तब कोई हमें दिक्कत नहीं है, तब हो सकता है। इसीलिए मैंने इस केस को अलग से पूरा एक्सप्लेन करा है कि किस वजह से हम इसको नहीं स्टडी कर रहे हैं। इस वजह से, अगर ये वजह क्वेश्चन वाले ने खुद ही हटा दी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब हम इसको डील कर पाएंगे। बात समझ आ गई? इन जनरल हम क्या कहते हैं कि a to the power x में a नेगेटिव नहीं होगा। समझ गए? ए से रिलेटेड मैंने 5 केस बनाए, जिसमें से ये तो स्टडी नहीं हुआ, ये स्ट्रेट लाइन का बना इसलिए एक्सपोनेंट में नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन का बना इसलिए एक्सपोनेंट में नहीं है। इसका मतलब एक्सपोनेंट में सिर्फ ये 2 केस बचे हमारे पास। इन टोटल कितने थे? 5। ये तो वैसे ही नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, 1/even या ऑड बाय इवन में दिक्कत हो जाएगी पावर में। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया तो ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। ये एक्स एक्सेस बचपन से हम जानते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कवर होगा। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल में मुझे ये और ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, यही 2 केस डिटेल में स्टडी करने चाहिए, बाकियों की जरूरत नहीं है। समझ गए इतनी बात? इस पेज पे कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, चाहे चैट बॉक्स में लिख दो और चाहे अनम्यूट करके पूछ लो।
चलो किसी ने नहीं पूछा, मतलब कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। इतना पता चल गया, मैंने पूरी नंबर लाइन सारी एक ही वैल्यूज लेके स्टडी करने की कोशिश करी। ये केस हट गया, ये हट गया, ये हट गया, 2 ही केस बचे। अब मैं इन दोनों केस को एक एक करके स्टडी करूंगा। करते हैं स्टडी, आ जाओ। दोनों केस को एक एक करके स्टडी करेंगे। 2 केस बने हैं। सबसे पहला केस y इज इक्वल टू a टू द पावर x इस फंक्शन की बात करें, या फिर fx इक्वल्स टू a टू द पावर x। सबसे पहला केस है हमारे पास जब मैं कह रहा हूँ a की वैल्यू 1 से बड़ी है। सबसे पहला केस है जिसमें हम क्या कह रहे हैं, a की वैल्यू 1 से बड़ी है। दूसरा केस हम पढ़ेंगे जिसमें a की वैल्यू 0 से 1 में लेंगे। इसका एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं वही कंटिन्यू कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, पहले मुझे ये बता दो, x बढ़ाऊंगा इसका मतलब y बढ़ेगा या कम होगा? इसमें इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। x बढ़ने के साथ y बढ़ेगा, ये बहुत देर पहले ही हमने कंक्लूड कर लिया था। अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, फंक्शन का ग्राफ बनाने वाला हूँ। उसका क्या बनाने वाला हूँ, फंक्शन का ग्राफ बनाने वाला हूँ। देखें ग्राफ कैसे बनेगा। आ जाओ। x बढ़ने के साथ y बढ़ेगा, पता है? देखें जरा, x 0 डालूंगा, x 0 डालूंगा, y की वैल्यू आएगी 1। मानते हो? x 0 डालूंगा, y की वैल्यू आएगी 1। अगर मैं कह रहा हूं x डाला मैंने इंफिनिटी, इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी समझते हो? बहुत बड़ा नंबर, जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो ना उससे भी बड़ा नंबर इज इंफिनिटी, जहां तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। अगर x इंफिनिटी लेगा तो y क्या वैल्यू लेगा, सोच के बताओगे? इंफिनिटी। बिल्कुल सही, x इंफिनिटी लेगा तो y क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर इंफिनिटी। मतलब 2 की पावर बहुत ही बड़ी कर दी तो क्या बन जाएगा, बहुत ही बड़ा नंबर बन जाएगा। और अगर x माइनस इंफिनिटी हो गया तो सोचो, x माइनस इंफिनिटी। देखो जब मैं x एक्सिस बनाता हूं ना, देखना जरा ध्यान से, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, 1 2 3 4 चलती रहती है। हम कहते हैं यहाँ जो बहुत आगे तक चलती जाएगी, जो सबसे लास्ट में जाके वैल्यू जहां हम कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे वो होगी इंफिनिटी, और इसको हम बोलते हैं माइनस इंफिनिटी, बहुत नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू। ऐसे ही y के लिए ये होती है इंफिनिटी, चलते जाएगा इंफिनिटी तक। y के लिए ये होती है माइनस इंफिनिटी, माइनस में नीचे। ठीक, तो अब मैं कह रहा हूं जब x ने माइनस इंफिनिटी वैल्यू ली, 2 क्या बना, y क्या बना, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी। 1 by इसको मैं infinity। 1 बाय 2 की पावर इंफिनिटी ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ यस और नो? 2 की Yes, sir. पावर माइनस 3 Yes, को sir. क्या लिखते थे, 1 बाय 2 की पावर 3। पावर नेगेटिव होती थी और रेसिप्रोकल, बचपन में पढ़ लिया था हमने, याद आ गया? अब मुझे ये बताओ 1 बाय 10 कितना होता है? 0.1। 0.1। 1 बाय 100 is 0.01, 1 by 1000 is 0.001, 1 by 10,000 is 0.0001 and so on। देख रहे हो, डिनोमिनेटर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैल्यू 0 के पास जाती जा रही है। देख रहे हो, ये ऑब्जर्व हो रहा है? डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो जाएगा वैल्यू उतनी 0 के पास चली जाएगी, मतलब वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। ये तो बचपन में भी पढ़ा है हमने, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी कम होगी, पढ़ा है? यस और नो? तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया इंफिनिटी, बहुत ही बड़ा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। अब टेंडिंग टू और एग्जैक्ट में क्या फर्क होता है ये मैं तुम्हें कभी बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी ये तीनों वैल्यूज तुम्हें समझ आई क्या नहीं? किसी को कोई रिपीट करानी हो, कोई डाउट हो तो मुझे बता, कुछ पूछना हो, क्योंकि ये इंफिनिटी ये पहली बार देख रहे हो तुम, इंफिनिटी 0 ऐसे। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो, चाहे वो कैसा भी डाउट हो, पूछ सकते हो। सर एक बार ये वाला दोबारा बता दो, इसमें 2 की पावर माइनस इंफिनिटी है।
सर आपका सर, माइक सर आपका mic माइक off ऑफ है। है। तो भावनाएं समझ जाओ ना यहाँ से देख के। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1/2 की पावर इन्फिनिटी। इतना पॉइंट आ गया समझ? ये सुनो, ये तो बचपन में पढ़ा हुआ है कि पावर नेगेटिव होती है मतलब रेसिप्रोकल कर, ठीक है। 2 की पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर है ये। तो जब मैं नंबर बढ़ाता हूं, सोचो 1/10 लिखा 0.1 होता है, 1/100 लिखा 0.01 होता है, 1/1000 करा 0.001 होता है, 1/10,000 करा 0.000। तुम्हें दिख रहा है डिनोमिनेटर बढ़ाते जा रहा हूं, वैल्यू जीरो के पास आती जा रही है। कितनी पास आ गई जीरो के? और बढ़ा दिया मैंने डिनोमिनेटर, मान लो 1 0 और पास आ जाएगी। क्या कहते हो? एंड सो ऑन। अब Yes, ये sir. डिनोमिनेटर कितना हो गया? ये इतना बड़ा हो गया कि मैं सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक तो 10,000 1 लाख तक तो मैं सोच भी सकता हूँ। इतना बड़ा हो गया कि मैं सोच भी नहीं सकता। ये कुछ ऐसा हो गया। इतना बड़ा हो गया डिनोमिनेटर, इससे भी बड़ा। ये भी मैं सोच पा रहा हूँ। और ये मैं क्या कह रहा हूँ, इन्फिनिटी क्या है? उतना बड़ा नंबर जो सोच भी ना पाओ। तो 1/, इतना बड़ा नंबर या 0.0000000, बहुत सारी 01, ऐसा कुछ नहीं बनेगा जिसको मैं कह दूंगा ऑलमोस्ट जीरो ही है। क्या कहते हो? ऐसा कोई नंबर हो मान लो, तो ये क्या बनेगा? 0 पॉइंट, बहुत सारी जीरोस लिखी होंगी, बहुत ही ज्यादा जीरोस लिखी होंगी, उसके बाद कोई 1 लिखा होगा, ऐसा कुछ। तो मैं इसको ये नहीं कह दूंगा ये जीरो ही तो है यार, क्यों परेशान कर रहे हो, इसकी बजाय ये लिख लो। क्या कहते हो? तो 2 Yes, की sir. पावर Yes, माइनस sir. इंफिनिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझ गए? अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया? यही डाउट था तुम्हें? क्लियर हो गया? Yes, sir. अब सुनो मैं इसका ग्राफ कैसे बना। x जब माइनस इंफिनिटी वैल्यू ले रहा है तो y जीरो ले रहा है। x माइनस इंफिनिटी कहाँ होता है? यहाँ पे। y जीरो मतलब यहाँ कहीं। x जब जीरो वैल्यू ले रहा है तो y 1, x जीरो पे y 1 यहाँ। x जब इंफिनिटी, जब इधर आ गया तो y भी कितना हो गया? इंफिनिटी। यहाँ इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये वैल्यू यहाँ पे ले आते हैं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये इस तरीके से। तुम्हें ग्राफ में क्या इतना दिख रहा है? x बढ़ने के साथ जब तुम ग्राफ पे चलोगे, मतलब ये ग्राफ पे चल रहे हो मान लो, क्या तुम्हें दिख रहा है जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो? x बढ़ाना मतलब राइट को जाना, और y बढ़ना मतलब ऊपर जाना। जैसे जैसे ग्राफ पे तुम राइट मूव करोगे, ऊपर भी चलते चले जाओगे। x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, ऑब्जर्व हुआ? ये सुनो, x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है। अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू a⁴x का, जिसमें a की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है। ग्राफ है y इज इक्वल टू a⁴x का, जिसमें a की वैल्यू 1 से बड़ी है। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में एक चीज नोट करना, मैंने यहाँ पे ग्राफ जो लाया हूँ, यहाँ पे x एक्सिस पे टच नहीं कराया। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है? x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, वैल्यू जीरो हुई थी हमारी, वैल्यू जीरो हुई थी कि जीरो के बहुत पास चली गई थी? बताओ। बहुत पास चली गई थी। है ना? यहाँ पे देखो, अगर 1/∞ 2 की पावर वैल्यू जीरो नहीं हुई थी, एक्चुअल में जीरो के बहुत पास चली गई थी, जिसको मैंने लिखा था टेंडिंग टू जीरो। देखो एरो बनाते हैं, मतलब जीरो के पास है, बहुत पास है जीरो के। तो बहुत पास है का मतलब मैं ग्राफ को एक्स एक्सिस के बहुत पास लाया और उसके पैरेलल कर दिया। पैरेलल क्यों कर दिया? पैरेलल कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे मतलब कभी जीरो नहीं होगी वैल्यू, लेकिन जीरो के बहुत पास आ गई है। बात समझे? लेकिन अभी इतनी टेक्निकल डिटेल्स का तुम्हें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ग्राफ इस नेचर का होता है, बस इतना चाहिए। कोई डाउट इसमें? किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा? पहला केस हमने स्टडी करा है y इज इक्वल टू a⁴x का। इसमें a ग्रेटर देन 1 है। a ग्रेटर देन 1 में हमने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू 2⁴x का। ये तीनों अप्रोक्सीमेट सी वैल्यूज लेके हमने ग्राफ प्रोजेक्ट कराया कि ग्राफ ऐसा बनेगा। 2 के लिए वैल्यू, 3 के लिए वैल्यू, एंड सो ऑन, ऐसे भी कर सकते हो। ये हमारे पास ग्राफ बने। x बढ़ने के साथ y, x बढ़ने के साथ अगर y बढ़ता है, उस ग्राफ को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ।
इंक्रीजिंग ग्राफ। मतलब x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, मतलब चीजें x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, y इंक्रीज कर रहा है मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ। x बढ़ने के साथ y कम हो जाता तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। अभी आएगा दूसरा केस। पहले केस में कोई डाउट? पहले केस में हमने ये देखा x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, उसके अलावा उसका ग्राफ बनाया, ग्राफ हमने कुछ रैंडम वैल्यूज लेके बनाया, ये ग्राफ बना, सिंपल। अब मैं चलता हूँ दूसरे केस पे। दूसरा केस कौन सा है? 0 से 1 1। दूसरा केस कौन सा है? सेकेंड केस y इक्वल टू a टू दी पावर x की ही बात कर रहे हैं फिर से। सेकेंड केस कौन सा है? जब a की वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि 0 और 1 के बीच में होगी। a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। अगर इसका एग्जांपल उठाऊं तो पहले से हमने कौन सा उठा रखा है? 1/2 टू दी पावर x। x बढ़ने के साथ बताओ y बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं हम। x बढ़ने के साथ y कम होगा। बिल्कुल सही बोला है तुमने। फिर से मैं चाहता हूं कि जब x माइनस इंफिनिटी हो रहा है, जब x 0 हो रहा है और जब x इंफिनिटी हो रहा है, तो मुझे y की वैल्यूज बताओ। अपनी कॉपी में खुद से इस बार सॉल्व करके, कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना जल्दी से। अब बोलना मत आंसर कोई भी, चैट बॉक्स में भले ही लिख देना। कबीर और विराज, तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, समझ आ रहा है या नहीं? चैट बॉक्स में लिख के बता दो एक बार। कबीर और विराज, तुम्हारी फर्स्ट क्लास है आज इस बैच में, समझ आ रहा है या फिर नहीं? चैट बॉक्स में लिख के एक बार बता दो फटाफट। चलो आ जाओ देखते हैं। अगर x माइनस इंफिनिटी हो गया, अगर x माइनस इंफिनिटी हो गया तो y क्या बनेगा? हाफ टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, विच इज, रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, रेसिप्रोकल कर लेता हूँ तो बनेगा 2 टू दी पावर इंफिनिटी। पावर 2 टू दी पावर इंफिनिटी कितना होता है? इंफिनिटी, तो यहाँ आ गया 0 पे आ गया 1। x इंफिनिटी हो गया तो y क्या बनेगा? हाफ की पावर इंफिनिटी, विच इज 1/2 की पावर इंफिनिटी, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही रहता है। तो 2 की पावर इंफिनिटी बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, 1 बहुत बड़ा नंबर पहुंच जाता था 0 पे, तो ये हो गया 0। देखो अगर तीनों में से कोई भी डाउट हो तो, कोई रिपीट करना हो या कोई डाउट हो तो बता दो। x जब माइनस इंफिनिटी वैल्यू लेगा, माइनस इंफिनिटी का मतलब y इक्वल टू हाफ की पावर माइनस इंफिनिटी, रेसिप्रोकल करा 2 की पावर इंफिनिटी बन गया इंफिनिटी, क्योंकि पावर नेगेटिव होती है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, और 2 की जितनी बड़ी पावर करो उतना बड़ा नंबर आएगा। इंफिनिटी करा तो हाफ की पावर इंफिनिटी, 1 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 की पावर, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा मतलब वैल्यू 0 पे, x को 0 डालने में तो 1 आएगा, ये सबको पता है। फिर से मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये x इंफिनिटी को, माइनस इंफिनिटी को, इंफिनिटी को, माइनस इंफिनिटी को, 0 पे 1 होना है, इंफिनिटी, x जब इंफिनिटी हो रहा है तो y को कितना होना है? 0। अब देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा,
ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये वैल्यू आएगी 1। जब x माइनस इंफिनिटी हुआ, माइनस इंफिनिटी हो तो y उस टाइम पे कितना हो गया, बहुत बड़ा, देखो y इंफिनिटी पे पहुंच गया। जब x 0 हुआ तो y कितना हो गया, 1 हो गया। और जब x इंफिनिटी हुआ y कितना हो गया, 0। टेंडिंग टू 0 का मतलब ग्राफ लाके एक्स एक्सिस को टच नहीं कराना, उसके पास लाके पैरेलल छोड़ देना। पैरेलल मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब तुम देखो, जब ग्राफ पे मूव करोगे x बढ़ो, अब जब तुम राइट साइड मूव कर रहे हो, राइट साइड का मतलब x बढ़ रहा है, जब x बढ़ रहा है तो तुम नीचे को आ रहे हो। सोचो, जब ग्राफ पे मूव करोगे तो x बढ़ रहा है तो तुम नीचे आ रहे हो, y की वैल्यू नीचे आना मतलब y की वैल्यू कम हो रही है। जब मैं ग्राफ पे चलना शुरू करूंगा तो x बढ़ाते 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 y की वैल्यू कम हो रही है, x बढ़ेगा तो y कम होगा। यही हमने पहले भी कंक्लूड करा हुआ था, ग्राफ से भी कंक्लूड कर सकते हो। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया y इक्वल टू a टू द पावर x, जिसमें a की वैल्यू है 0 से लेके 1 तक। y इक्वल टू a टू द पावर x, जिसमें वैल्यू है 0 से लेके 1 तक। अगर सेकंड केस में कोई डाउट हो किसी को, सामने लिखा हुआ है, पूछ सकते हो। अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। बहुत बढ़िया। आयुषी समझ आ गया? यस सर। भूमिक? यस सर। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमने आज क्या पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? y इक्वल टू a टू द पावर x। डिपेंड करता है a कैसा होगा, a से रिगार्डिंग हमने केस बनाए, a ग्रेटर देन 1, a 0 से लेके 1, a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1, a लेस देन 0। ये सारे केस हमने बनाए। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये हमारे पास कौन सा है, y इक्वल टू 0, जिसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, x एक्सिस। ये हमारे पास कौन सा है, y इक्वल टू 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। और ये हमारे पास हम स्टडी नॉट टू बी कंसीडर्ड। किस वजह से? क्योंकि ऑड बाय इवन जब पावर हो जाती है तो गड़बड़ हो जाता है, या 1 बाय इवन हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से a टू द पावर x में a को कभी भी नेगेटिव नहीं होने देते हम। ये केस नहीं पढ़ रहे क्योंकि स्ट्रेट लाइन का है, ये केस नहीं पढ़ रहे क्योंकि स्ट्रेट लाइन का है। ये दो केस हमने एक एक करके स्टडी करे। पहला a ग्रेटर देन 1 का, a ग्रेटर देन 1 में y इक्वल टू a टू द पावर x में x बढ़ाने के साथ y बढ़ता है, ये पढ़ा हमने। और हमने क्या पढ़ा कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये किसका ग्राफ है, इस वाले का। और अगर मैं बात करूं कि सेकंड a 0 से लेके 1 तक है, जब a 0 से लेके 1 तक है, y इक्वल टू a टू द पावर x में हमारे पास x बढ़ने के साथ क्या होता है, y कम हो जाता है। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाया हमने, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाया हमने। इतनी चीज अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। इसमें कोई भी, ये समरी दिया मैंने, इसमें कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट चीज बोलता हूँ इसके बारे में। सही है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसकी इनइक्वालिटीज की बात, क्योंकि हम इनइक्वालिटीज की ही बात कर रहे हैं आजकल, तो मैं इसमें भी इनइक्वालिटीज की बात करता हूँ। देखना जरा ध्यान से। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू a टू द पावर x, a ग्रेटर देन 1 का। तुम्हें ये दिख रहा है x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, तो जितना बड़ा x होगा उतना बड़ा y होगा, मानते हो? मान लेता हूं ये x1 है, ये x2, या इसको x मान लेता हूं, इसको x2। ये x1 है, ये x2 है। यहाँ जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a टू द पावर x2, और यहाँ जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a टू द पावर x1। मानते हो इस बात को? x1 डालूंगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा, a टू द पावर x1। x2 डालूंगा a टू द पावर x2। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, दिस इंप्लाइज a टू द पावर x1 बड़ा होगा a टू द पावर x2 से।
वाइसा वर्सा ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर a टू द पावर x1 बड़ा है a टू द पावर x2 से, तो दिस इंप्लाइज x1 बड़ा होगा x2 से। इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं, जितना बड़ा x होगा उतना बड़ा y होगा, या फिर जितना बड़ा y होगा उतना बड़ा x होगा। मानते हो इस बात को? क्यों? क्योंकि x बढ़ने के साथ y बढ़ता है, इसमें यही पढ़ा था हमने, x बढ़ने के साथ y बढ़ता है। तो हम क्या कहेंगे, जितना बड़ा x उतना बड़ा y, या वाइसा वर्सा, जितना बड़ा y उतना बड़ा x। मानते हो इस बात को? यस और नो? यस सर। बिल्कुल यस सही। सर। और सिमिलरली अगर मैं दूसरा केस बना दूं, y इज इक्वल टू a टू द पावर x का, जिसमें मैं क्या कह रहा हूं, a 0 से लेके 1 तक रहेगा, a 0 से लेके 1 तक रहेगा। देखो जरा, कुछ ऐसा। अब अगर देख, ओ सॉरी मैंने उल्टा ग्राफ बना दिया। a 0 से 1 तक का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, सही कह रहा हूं मैं? अब अगर ध्यान से देखो, ये x1, ये x2, यहाँ पे इसका y मिला और यहाँ पे इसका y मिला। x जितना बड़ा था y उतना छोटा हो गया, मानते हो? ये a टू दी पावर x1 मिला, ये a टू दी पावर x2 मिला। x बड़ा था तो y छोटा हो गया या नहीं? बोलो, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y तुम्हें छोटा दिख रहा है या x2 में? x1 में या x2 में? x1 x1 में। x1 का जो y है वो छोटा, देखो ये x1 है, ये x2 है। तो हम इसमें क्या कहते थे, x जैसे जैसे जितना x बड़ा होगा y उतना छोटा होगा, वाइस वर्सा भी। तो इसमें हम क्या कहते हैं, अगर a टू दी पावर x1 बड़ा है a टू दी पावर x2 में से, तो x1 छोटा होगा x2 से। सिमिलरली अगर हम कहें कि x1 बड़ा है x2 से, तो a टू दी पावर x1 छोटा होगा a टू दी पावर x2 से। इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, y जितना बड़ा होगा x उतना छोटा होगा, x जितना बड़ा होगा y उतना छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ का नेचर क्या है, इनवर्स है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो y जितना बड़ा है x छोटा हो जाएगा। इसमें इनइक्वालिटी रिवर्स होते हुए दिख रही है या नहीं? और इसमें इनइक्वालिटी सेम चल रही थी। क्यों? क्योंकि x और y सेम नेचर के थे। x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, इनइक्वालिटी सेम। x बढ़ेगा y कम हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स। ये लिखे हुए है y की वैल्यू, ये लिखी हुई है x की वैल्यू। तो y बड़ा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स करके x छोटा हो जाएगा, क्योंकि x जितना बड़ा y उतना छोटा, y जितना बड़ा x उतना छोटा। एक ही बात है। बात समझे या नहीं? यस और नो? बात समझे या नहीं? यस और नो? अब इसको एज अ रूल कैसे याद रखना है ये देखो। अब इसको एज अ रूल कैसे याद रखना है ये देखो जरा। मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, मैं कह रहा हूं कि अगर प्रॉपर्टी, मान लो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट लिख पा रहा हूं मैं, पहली प्रॉपर्टी, if a to the power x1 is greater than a to the power x2, तो बताओ x1 और x2 में से कौन बड़ा होगा? a to the power x1 बड़ा है a to the power x2 से, मुझे बताओ x1 और x2 में से कौन बड़ा होगा? सर a पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही बोला है। किसने बोला? मान सही है, सही है। a पे डिपेंड करेगा। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनइक्वालिटी सेम आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बस रूल यही है, a की वैल्यू 1 से बड़ी इनइक्वालिटी सेम, a की वैल्यू 1 से छोटी मतलब 0 और 1 में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सिमिलरली अगर इसी में यहाँ पे इक्वालिटी आ गई तो यहाँ भी इक्वालिटी आ जाएगी। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया कि यहाँ इक्वालिटी आ गई तो यहाँ भी। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, अब बताओ अगर x1 बड़ा है x2 से, तो a की पावर x1 और a की पावर x2 में से फिर सेम, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनइक्वालिटी सेम, अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी रिवर्स। तो रूल क्या हुआ कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, और अगर a की वैल्यू 0 और 1 में है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ भी इक्वल टू आएगा। ये वैसे 4 प्रॉपर्टीज थी, एक बार बिना इक्वल टू के, एक बार इक्वल टू के साथ, हमने 2 में ही लिख ली। प्रॉपर्टी में कोई डाउट? कोई भी प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी, क्या रूल क्या बनाया हमने,
अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, हम क्या कह रहे हैं, इन इक्वालिटी सेम रहेगी। अगर a की वैल्यू 0 और 1 में है, हम क्या कह रहे हैं, इन इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बस ये रूल है, a की वैल्यू 1 से बड़ी, इनइक्वालिटी सेम रही, a की वैल्यू 0 और 1 में इनइक्वालिटी रिवर्स, a की वैल्यू 1 से बड़ी, इनइक्वालिटी सेम रही, a की वैल्यू 0 और 1 में इनइक्वालिटी रिवर्स। सिंपल है, समझ आ गया? यस और नो? फटाफट से यस और नो। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। सर मैंने आपको पहले भी ये डाउट सेंड करा सर। मानसी, एक्सपोनेंट तुम्हारी ना आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। हेलो, तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, एक काम करना, मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है? तुम्हारी आवाज थोड़ी टूटी फूटी सी आ रही थी बीच में, पहले भी जब तुम बोल रही थी तब भी थोड़ी टूटी फूटी आ रही थी, लेकिन मैंने वर्ड्स कनेक्ट कर करके बड़ी मुश्किल से जोड़े। चलो, ये और ये, ठीक है, ये दोनों मत। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखना क्वेश्चन जरा। अब क्वेश्चन देखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं, देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। 2/5 की पावर x + 1 अपॉन x - 1 इज लेस देन या इक्वल टू भी ले लेते हैं 5/2 टू द पावर 2/x। वो कहेगा सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। एक्चुअल में अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमें कम जरूरत पड़ती है, लॉगरिथमिक फंक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। कल हम लोग लॉग फंक्शन पढ़ेंगे, और लॉग के लिए बेसिक्स हमारे पास क्योंकि लॉग जो फंक्शन बना है वो एक्सपोनेंट से बना है। हमने एक्सपोनेंट पढ़ा ही इसलिए ताकि हम लॉग पढ़ सके। एक्सपोनेंट के कोई ज्यादा क्वेश्चन या ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देंगी, बेसिक ग्राफ चाहिए होंगे कभी कभी एंड सो ऑन। लेकिन ये पढ़ा क्यों है हमने आज के लेक्चर में, ताकि हम लॉग पढ़ सके। कल हम लोग लॉग करेंगे तो तुम देखना। अब देखो, पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन में क्या करना, पहले ये बताओ, दोनों साइड बेस सेम दिख रहा है या अलग अलग दिख रहा है? a टू द पावर x में a को बेस बोलूंगा मैं, a सेम दिख रहा है या अलग अलग दिख रहा है? अलग 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 दिख रहा है, लेकिन सेम कर सकते हैं। अभी अलग अलग दिख रहा है लेकिन सेम कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इसको रेसिप्रोकल करके 5/2 बना लो, या फिर इसको रेसिप्रोकल करके 2/5 बना लो। दोनों ही करके देखेंगे, एक एक करके, अपनी मर्जी होती है, इसको करो या इसको। मान लो मैंने इसको बनाया 5/2, क्या बना, 5/2 टू दी पावर माइनस ऑफ x + 1 अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 5/2 टू दी पावर 2/x। देखना कोई दिक्कत तो नहीं? जब रेसिप्रोकल लेता हूँ पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। 2/5 की जगह लिख दिया 5/2, माइनस ऑफ ये पूरा है, माइनस जब फ्रैक्शन के बाहर है, और ये ऐसे ही रहा। अब ये हो गए बेस सेम, हो गए या नहीं? अब मुझे बताओ, a की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है या छोटी है? छोटी a की वैल्यू 1 से बड़ी है, 5/2 है ना, 5/2 इज 2.5, 2.5 इज ग्रेटर देन 1, तो a की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब बताओ, इनइक्वालिटी सेम या फिर रिवर्स? सेम सेम। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ x + 1 अपॉन x - 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2/x। इनइक्वालिटी सेम रखी, पावर्स को कंपेयर कर दिया, a टू दी पावर x1, a टू दी पावर x2। हमें x1 और x2 में कंपैरिजन चाहिए, x1 और x2 में कंपैरिजन a पे डिपेंड करता था, a 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी सेम कंटिन्यू हो गई। अब ये वेवी कर्व पे आ गया क्वेश्चन, यस और नो? और वेवी कर्व तो हमें आता है सॉल्व करना। क्या करेंगे, माइनस ऑफ x + 1 अपॉन x - 1 माइनस ऑफ 2 अपॉन x लेस देन इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेके इधर ले जाते हैं, x + 1 अपॉन x - 1 प्लस 2 अपॉन x ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो गई। फिर से नहीं, मतलब माइनस साइन मल्टीप्लाई करा, इस वजह से चेंज हो गई। क्या बनेगा, एलसीएम लूंगा तो x² + x + 2x - 2 अपॉन x इंटू x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x² + 3x - 2 अपॉन x इंटू x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या वेवी कर्व से इसको सॉल्व कर सकते हो, यस और नो?
ये सुनो, यस सर। बिल्कुल कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। अभी तो मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है, हो सकता है यहाँ पे रूट्स गंदी गंदी सी दिखाई दे, क्योंकि रूट में आ जाएगा रूट ऑफ दिस रूट, क्योंकि मैंने रैंडम सा एग्जांपल लिखा है। जब अच्छे से फॉर्म्ड क्वेश्चन जो कि बुक का होगा या असाइनमेंट का होगा, फॉर्म्ड क्वेश्चन करोगे तो वैल्यूज मिल जाएंगी। वैसे हमें इसको भी सॉल्व करना आता ही है। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, मैंने जैसे इसको बनाया था 5/2, इसको 2/5 बना के देखते हैं। 2/5 बनाते हैं तो ये बनेगा 2/5 की पावर x + 1 अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2/5 की पावर -2/x। सही लिखा है मैंने भाई। इस बार इधर रेसिप्रोकल करा, पावर माइनस हो गई। अब अगर ध्यान से देखो, a की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, दिख रहा है तुम्हें? क्योंकि a कौन है? 2/5, 2/5 0 और 1 के बीच में होता है, यस और नो? 2/5 0 और 1 के बीच में होता है, यस और नो? यस सर। यस सर। बिल्कुल होता है। 2/5 बिल्कुल सही, 2/5 के बीच में है, मतलब 0 और 1 के बीच में है। अब क्या लिखूंगा? x + 1 अपॉन x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/x। क्या करा मैंने? इनइक्वालिटी चेंज कर दी। क्यों चेंज करी? क्योंकि a 0 और 1 के बीच में था। ये पॉइंट समझ आ गया? इनइक्वालिटी चेंज करी क्योंकि a 0 और 1 के बीच में था। इसको इधर ले जाता हूं, बना x + 1 अपॉन x - 1 प्लस 2/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जरा ध्यान से देखना, यहाँ और यहाँ दोनों सेम ही नहीं लिखे हुए? बोलो, आगे तो सेम ही होगा। तो तो वो अपनी मर्जी है, चाहे मैं ऐसे करूं, ये मेथड 1 लगा लो, ये मेथड 2 लगा लो, इसको चेंज करो या इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आना है। लेकिन अगर a 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी क्या रही? सेम रही। अगर a 0 और 1 में है, इनइक्वालिटी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। रिवर्स सेम। समझ गए भाई? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई टेंशन किसी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई टेंशन किसी को? अच्छा, हम लोग आगे चलते हैं फिर। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें क्या करना है? ज्यादा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, कोई ज्यादा चीजें चाहिए नहीं एक्सपोनेंशियल की। दो चीजें, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, उसको 0 से 1 और a ग्रेटर देन 1 के लिए ही स्टडी करते हैं, बाकी किसी में नहीं करते। उसका ग्राफ कैसा होता है, और जो हमने अभी अभी एक रूल सीखा, रूल क्या था? अगर a 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, अगर a 0 और 1 में होगा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बस ये पॉइंट्स हमें कुछ पता होने चाहिए, क्योंकि ये अब मैं आगे जब अगला वो पढ़ाऊंगा ना फंक्शन, जो मुझे पढ़ाना है, जो कि लॉग फंक्शन है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, उसके लिए ये थोड़े से बेसिक्स मुझे चाहिए होंगे। इसलिए मैंने आज की क्लास में तुम्हें वो चीजें बताई। कल हम लोग लॉग फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूर रिवाइज करके रख लेना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। समझ गए बात को? यस सर। सही है। आज यहीं पे रुकता हूँ अभी फिलहाल, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पेपर जरूर रीडू कर लेना, जो भी पेपर से रिलेटेड डाउट्स हो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? जो भी डाउट्स हो मुझे सेंड भी कर सकते हो, नहीं तो मैं वैसे पूरा पेपर कोशिश करूंगा कि पूरा ही पेपर जो भी इंपॉर्टेंट उसमें लग रहे हैं मुझे क्वेश्चन की गलत करे होंगे तुमने, वो डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? चलो यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे। कल से टाइम 12 या 12:15 या 12:10 रहेगा, वो मैं तुम्हें ग्रुप में इंटीमेट कर दूंगा कि टाइम कितने बजे का, ठीक है? अंशुमन कॉल कर ले मेरे को। ओके सर। चलो यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे।